हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हेनरी कैविल इन एमसीयू वाली बात पर। जो बात आपको पहले से ही पता है कि हाँ, उन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरिन फिल्म में अपने वेरिएंट को वुल्वरिन के रोल में दिखा करके ये बात कंफर्म कर दी है कि फ्यूचर में वो इसी रोल में हमें नजर आएगी। लेकिन मैं वेट वाली सिचुएशन लगाऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अब छोटी मोटी सी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है उस पर भी बात करना बनता ही है, क्योंकि जॉन कैंपियो ने, मैं कह सकता हूँ कि अब इस रूमर पर बात की है, वो भी काफी खुलकर। इन सब पर आगे बढ़ने से पहले अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, माय टाइम टू शाइन से लेकर के कई सारे सोर्सेस ने हेनरी कैविल एमसीयू के यूनिवर्स में आ रहा है ये बात कंफर्म कर बताई है। और फिर क्या था, डेडपूल एंड वुल्वरिन फिल्म में एक छोटे से कैमियो ने कैविल फैंस को बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया कि जिस तरीके से डीसी वालों ने कैविल्स को ट्रीट नहीं किया, अब वैसे ट्रीटमेंट, यानी कि उससे भी काफी ज्यादा बढ़कर ट्रीटमेंट उन्हें एमसीयू के यूनिवर्स में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिर क्या था, एक छोटा सा कैमियो, वो कहते हैं ना कि छोटे से हिंट के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए डेफिनेटली उन उम्मीदों को बढ़ाता ही है। लेकिन फिर जब इनसाइड सोर्स से बात की गई तो उस पर हेनरी कैविल की जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि वो बस एक छोटा सा फैन सर्विस देकर ही फिलहाल तो टाटा बाय बाय कर देगी, क्योंकि वो कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहते हैं। जिसके बाद जाकर के एक रूमर निकल कर आई कि वो एमसीयू के यूनिवर्स में और भी किसी रोल में हमें जल्दी नजर आ सकते हैं। जो चीज अब जाकर के कैंपियो की तरफ से इस कंफर्मेशन के तौर पर निकल कर आई है कि उनके सोर्सेस ने उन्हें ये बताया है कि कैविल की पूरी टीम ने बैठ करके केविन फेगी यानी कि डिज्नी के साथ बैठ करके अगस्त के मंथ में एक मीटिंग की है, और हाँ, एक डील डन भी, यानी वो काफी आइकॉनिक से कैरेक्टर में हमें जल्दी एमसीयू के यूनिवर्स में नजर आ सकते हैं। जिसमें मैं क्या, सभी फैंस चाहते हैं कि वो वुल्वरिन के रोल में ही रिटर्न आए, लेकिन ह्यूग जैकमैन की डील एमसीयू के यूनिवर्स में सोर्सेस ने बहुत ही ज्यादा कंफर्म करके बताई है कि लंबा चलेगी, या फिर कहूँ कि सीक्रेट वॉर तक रहेगी, जिसके पहले हेनरी कैविल को भी इंट्रोड्यूस करवाना है। ऐसे में वुल्वरिन को छोड़ करके कैप्टन ब्रिटेन जैसा नाम भी निकल कर आया था, जो बात तो आपको याद ही रहेगी। लेकिन इसे छोड़ बीस्ट और हाँ, सेंट्री को कौन भूल सकता है, ये भी नाम निकल कर आया था। बाकी डॉक्टर डूम के तो क्या ही कहने, जो हो सकता है कि फ्यूचर में किसी तरीके की प्लानिंग की जाए, लेकिन अभी के लिए तो उस पर वो मोहर नहीं लगाई गई। जिनमें से एक नाम पर जो काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो है साइक्लॉप्स का। लेकिन फिर से कहूंगा कि ये एक पक्की रिपोर्ट नहीं, लेकिन फिर भी कई सारे सोर्सेस की सुई वहीं पर जाकर अटक रही है। जिसमें देखना तो इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि कैविल एमसीयू के यूनिवर्स में किस कैरेक्टर के रोल से अपना प्रॉपर कमबैक करते हैं, क्योंकि वो इस यूनिवर्स में किसी भी कैरेक्टर के रोल के क्यों ना ले ले, फैंस वो कहते हैं ना कि खुली बाहों से उनका स्वागत करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन इन सब में मैं चाहता हूँ कि उनकी जो कास्टिंग डिपार्टमेंट की टीम है वो जरा सा भी छेड़खानी ना करे, वरना डीसी वाली सिचुएशन भी यहाँ बन जाएगी। क्योंकि कैविल की सिचुएशन के बाद जेम्स गन ने पारी जब अपने हाथों में ली थी, तब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और दूसरी तरफ ड्वेन जॉनसन ने भी उनके कान भरकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनके सुपरमैन को डीसी के यूनिवर्स में डेड करवा दिया। लेकिन उम्मीद की किरण डीसी के यूनिवर्स में खुली है, लेकिन अब नहीं, बहुत बहुत साल बाद। क्योंकि अगर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर भी जेम्स गन ने अगर कोई चीज एक्सप्लोर की तो किंगडम कम जैसी काफी अमेजिंग सिचुएशन भी बन जाएगी, जिस पैटर्न पर ड्वेन जॉनसन चलना चाहते थे। जबकि अगर देखा जाए तो डीसी के यूनिवर्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, तो फिर किंगडम कम जैसी सिचुएशन क्यों भाई। इसलिए मुझे लगता है कि जेम्स गन ने अपनी राह बिल्कुल प्रॉपर पकड़ते हुए जो कुछ भी हेनरी कैविल के साथ किया है, उसका क्रेडिट तो मैं हेनरी कैविल की कास्टिंग डिपार्टमेंट की टीम को दूंगी, यानी कि उनकी पूरी मैनेजिंग टीम को दूंगा, जिन्होंने फाइनली ये बात समझ ली कि हेनरी कैविल सुपरस्टार नहीं बल्कि एक अच्छे से एक्टर है, जिनका करियर फिलहाल तो अभी ठीक नहीं चल रहा। ऊपर से वॉर हैमर की भी बैंड बजी पड़ी है। बाकी लेट्स सी कि वोल्ट्रामाइट जैसा प्रोजेक्ट भी बनता है या नहीं। लेकिन हाँ, मार्वल वाले प्रोजेक्ट में उनकी एंट्री काफी ढांसू रहेगी, इस बात की गारंटी मिल रही है। जिन सब पर अब आप अपनी राय मुझे फिलहाल तो कमेंट में लिख कर बताइएगा कि हेनरी कैविल को लेकर के आपकी उम्मीदें कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है, और आप क्या चाहते हो कि वो इस यूनिवर्स में किस कैरेक्टर का रोल प्ले करे। बाकी मुझे दीजिए इजाजत, बाकी मुझे दीजिए इजाजत बाकी मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत भूलूंगा। जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। बोल दिया। You're still here. It's over. Go home.